नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस इंग्लिश लर्निंग क्लास में, जिसमें हम अभी सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे अनुवाद सीख रहे हैं और बहुत जल्दी हम नए टॉपिक्स पे आएंगे जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन एंड मॉडल्स। तो क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों का कोई महत्व होता है, ये ज़्यादा प्रभावी हो पाएंगे हमारे लिए। तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं जो उपयोगी है, काफ़ी आपने कई बार का प्रयोग देखा भी होगा और करते भी होंगे, लेकिन कितनी आसानी से वाक्य बनता है, चलिए इसको देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, सीधे बता दूं मैं। यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति कुछ किया करता था, कोई कुछ किया करता था, यह बताने के लिए हम यूज्ड टू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सीधा सा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट यूज्ड टू V1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया था डिड प्लस V1 इक्वल टू V2 होता है, तो यहाँ पर डिड के साथ यूज का प्रयोग करेंगे, ना कि यूज्ड को। ध्यान रखें। अब हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कुछ इसके। एग्जांपल मैं कहूँ कि वह हमारे साथ खेला करता था, एक सेंटेंस लिखूं, वह हमारे साथ खेला करता था। अगर हम सामान्य सेंटेंसेस की बात करें तो वह हमारे साथ खेला करता था, कोई कुछ किया करता था जैसे मैंने कहा, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सो बनेगा ही यूज्ड टू प्ले विथ अस। मैं उसकी मदद किया करता था, आई यूज्ड टू हेल्प हिम। वे मुझे कहानी सुनाया करते थे, दे यूज्ड टू टेल मी स्टोरी। वह पैसा कमाया करता था, ही यूज्ड टू अर्न मनी। मैं उसके घर जाया करता था, आई यूज्ड टू गो हिज होम। समझ गए होंगे कि यूज्ड टू का प्रयोग किस तरह से करते हैं। चलिए कुछ कंबाइंड सेंटेंसेस में इसका प्रयोग देखते हैं कि कैसे होता है।
जब वह मेरा पड़ोसी था हम उसके साथ दिवाली मनाया करते थे। When he was my neighbor, we used to celebrate दिवाली with him. जब वह बच्चा था लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। When he was a child, people used to love him a lot. जब वह गरीब था वो बहुत परिश्रम किया करता था। When he was poor, he used to work a lot. जब वे खिलाड़ी थे लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। When they were player, people used to like them. तो मुझे लगता है ये वाले वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ वाक्य नेगेटिव देख लेते हैं कैसे बनेंगे। वह यहाँ नहीं आया करता था। क्या तुम उसे पैसा दिया करते थे? क्या वे तुम्हारे घर पर रुका करते थे? कुछ वाक्य हैं। वह यहाँ नहीं आया करता था, क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट यूज टू कम हियर। क्या तुम उसे पैसे दिया करते थे? डिड यू यूज टू गिव हिम मनी। क्या वे तुम्हारे घर पर रुका करते थे? डिड दे यूज टू स्टे एट योर होम। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन के माध्यम से बता सकते हैं। इसे मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा और आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।